शर्मा परिवार में खुशी का माहौल था। 10 दिन पहले ही श्याम की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। घर में हर तरफ रंग बिरंगे कागज की झालरें, फूलों की मालाएं और नई बहू के स्वागत की खुशबू बसी हुई थी। घर के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई इस नई शुरुआत से खुश था। श्याम के माता पिता रमेश शर्मा और सुषमा देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की शादी पर खर्च कर दी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब उनके घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। लेकिन शादी के केवल 10 दिन बाद ही श्याम ने एक घोषणा कर दी जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। उसने कहा, मां, पिताजी, मैं और प्रिया अब इस घर में नहीं रहेंगे। हमें शहर लौटना है। मेरा काम भी शुरू हो गया है और प्रिया के लिए भी वहां बेहतर माहौल होगा। श्याम की बात सुनते ही सुषमा देवी का चेहरा उतर गया। उनकी आवाज भारी हो गई और उन्होंने गुस्से में कहा, अरे, अभी तो शादी के 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम बहू को लेकर जाने की बात कर रहे हो। क्या कोई आग लग गई है तुमको? कुछ दिन हमारे पास भी रहने दो। हमें भी तो अपनी बहू को जानने का हक है। क्या हमें उसका साथ पाने का कोई अधिकार नहीं है? श्याम ने जवाब दिया, मां, आप तो जानती हैं मेरे ऑफिस का काम बहुत जरूरी है। मैं और देर नहीं कर सकता और प्रिया को भी वहां एडजस्ट करना है। यहां गांव में वो अकेली पड़ जाएगी। मैं सोच रहा हूं कि हमारे लिए यही सही है। सुषमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, हम इस उम्र में क्या चाहते हैं? बस कुछ दिन अपनी बहू के साथ बिताना। शादी के इतने अरमान थे कि अब घर में बहू आएगी, खुशियां आएगी, लेकिन तुम्हारी इस जल्दबाजी ने सब खत्म कर दिया। श्याम अपनी बात पर अड़ा रहा। मां, आप समझने की कोशिश कीजिए। यह सब आपके और पिताजी के लिए ही कर रहा हूं। मैं मेहनत करूंगा ताकि आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे, लेकिन इसके लिए मुझे शहर में रहना होगा। सुषमा देवी का दर्द अब उनकी बातों में झलकने लगा। बेटा, मेहनत तो हर माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमने भी की, लेकिन हमने कभी सोचा था कि हमारा बेटा शादी के 10 दिन बाद ही हमें छोड़ देगा? प्रिया तो हमारी बहू है, पर अब तक उसे ठीक से देखा भी नहीं। क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं कि अपनी बहू के साथ 2 पल बिताएं? प्रिया, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, इस बहस को सुन रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। कुछ देर बाद प्रिया ने श्याम को धीरे से कहा, श्याम, मां ठीक कह रही है। हम कुछ दिन यहां रुक सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? आपके ऑफिस में अगर कुछ दिन की छुट्टी और ले लें तो? श्याम को प्रिया की बात सुनकर थोड़ी झंझलाहट हुई। उसने कहा, तुम समझते क्यों नहीं? यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं ताकि तुम्हें वहां कोई दिक्कत ना हो। प्रिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, श्याम, लेकिन मां की भी तो कुछ इच्छाएं हैं। जब मैंने इस घर में कदम रखा तो उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया। मैं नहीं चाहती कि उनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। प्रिया की बातों से सुषमा देवी और रमेश शर्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन श्याम का चेहरा बिगड़ गया। वह यह सोच रहा था कि प्रिया उसकी बात का समर्थन क्यों नहीं कर रही। वह चुपचाप
कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा देवी ने प्रिया को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी सोच पर हमें गर्व है, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। शादी के बाद हम माँ बाप के दिल में कितने सपने होते हैं, पर आजकल के बच्चे उन सपनों की कदर नहीं करते। श्याम देर रात कमरे में लौटा। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी नाराज था। उसने कहा, तुमने मां का पक्ष क्यों लिया? क्या तुम मेरी बात नहीं समझती? प्रिया ने संयम से जवाब दिया, श्याम, मैंने तुम्हारा पक्ष भी सुना और मां का भी। मुझे लगता है कि मां की बात में सच्चाई है। तुम्हारे चले जाने से उनके दिल पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा शायद तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूं। मैं मां का दर्द समझ सकती हूं। अगली सुबह प्रिया ने श्याम को बताया, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं यहां मां पिताजी के साथ कुछ दिन रहूंगी। शादी के बाद मैं इस घर की बहू हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। श्याम को यह सुनकर झटका लगा। उसने पहली बार सोचा कि वह शायद मां की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि माता पिता ने उसके लिए क्या क्या त्याग किया है। श्याम ने उसी दिन मां से माफी मांगी। उसने कहा, मां, मैं गलत था। मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और आपके साथ समय बिताएंगे। सुषमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आजकल का जमाना खराब हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे समझदार हो तो परिवार की खुशियां बरकरार रहती है। इस तरह श्याम ने अपने माता पिता की भावनाओं को समझा और परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।